नमस्कार दोस्तों, आज है 24 फरवरी 2025 और आज की वीडियो में बहुत सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं जो कि आपकी सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो बन रही है और आज की वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है इसको आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल पे व्हाट्सएप पे भी इसकी लिंक मिल जाएगी। और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस कर देंगे ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए, आज का पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने नैनामृतम 2.0 नाम का एक एआई संचालित नेत्र जांच पहल शुरू किया? तो देखिए, ये राज्य आपका केरल है। क्या रखेगा? केरल की सरकार ने नैनामृतम 2.0 नाम का एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित नेत्र जांच पहल शुरू किया है। और इसकी डिटेल्स में थोड़ी सी मैं आपको जानकारी दे दूं। देखिए, केरल सरकार के द्वारा हेल्थ टेक कंपनी जिसका नाम है रेमीडियो, इसके सहयोग से जो है ये आपका नैनामृतम 2.0 नाम का एआई संचालित नेत्र जांच पहल इसने शुरू किया है। ये कार्यक्रम ग्लूकोमा यानी कि काला मोतियाबिंद और डायबिटिक रेटिनोपैथी और उम्र से संबंधी मैक्युलर डिजेनरेशन और जैसी बीमारियों की पहचान करने वाला दुनिया का पहला सरकारी एआई सहायता प्राप्त जांच कार्यक्रम है। केरल की बात करेंगे। केरल की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम है। केरल के गवर्नर हैं राजेंद्र अर्लेकर और केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन। और केरल ने यारके का नैनामृतम 2.0 नाम का एक एआई संचालित नेत्र जांच पहल हाल ही में शुरू किया। दूसरा कि हाल ही में गुजरात सरकार ने कितने लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है? तो देखिए, गुजरात की सरकार ने 3,70,000 करोड़ रुपए का हाल ही में एक बजट पेश किया। और गुजरात के वित्त मंत्री हैं श्री कनु देसाई। इन्होंने राज्य विधानसभा में राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन के माध्यम से वित्त वर्ष 2025-26 का ये बजट डिजिटल रूप से प्रस्तुत किया है। यानी कि ये बजट इन्होंने डिजिटल रूप से प्रस्तुत किया जिसका अमाउंट कितना है? 3,70,000 करोड़ रुपए। तीसरा कि हाल ही में कौन सा देश ओपेक में शामिल हुआ? देखिए, ओपेक जो है ये ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनियों का जो है ग्रुप है और ब्राज़ील इसमें अभी हाल ही में शामिल हो गया है। देखिए, ब्राज़ील ने आधिकारिक रूप से तेल उत्पादक देशों के समूह ओपेक में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल होने का निर्णय लिया है, जो कि उसकी ऊर्जा नीति में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। देखिए, ब्राज़ील ओपेक में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ है जिसमें उसे वैश्विक ऊर्जा चर्चाओं में भाग लेने का अवसर मिलेगा बिना किसी उत्पादन प्रतिबद्धता के। और देखिए, ओपेक का फुल फॉर्म बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ओपेक का पूरा नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। और इसकी स्थापना जो है जॉन पब्लो पेर्ज अल्फांजो और अब्दुल्ला तारिकी ने मिलकर किया था। और इसका मुख्यालय आपका है ऑस्ट्रिया के वियना में। और इसकी स्थापना हुई थी 1960 में इराक के बगदाद में। तो ओपेक के बारे में डिटेल याद रखिएगा, लेकिन याद रखना है कि ओपेक में ब्राज़ील शामिल हो गया है हाल ही में। और अगला प्रश्न हमारा है, भारत और कतर का जो व्यापार है ये 2030 तक कितने बिलियन डॉलर हो जाएगा? तो देखिए, भारत और कतर का व्यापार 2030 तक 28 बिलियन डॉलर हो जाएगा। देखिए, अभी हाल ही में जो कतर के अमीर हैं शेख तमीम बिन हमद अल थानी, ये भारत की यात्रा पर थे। और भारत और कतर के जो ये रिप्रेजेंटेटिव हैं शेख तमीम बिन हमद अल थानी, इन दोनों के बीच में एक बैठक हुई और वहाँ पर निर्णय लिया गया कि भारत और कतर, ठीक है, ये दोनों अगले 5 वर्षों में आपसी व्यापार को वर्तमान 14.08 अरब डॉलर से बढ़ाकर इसको 28 अरब डॉलर करने का इन दोनों ने लक्ष्य रखा। साथ ही कतर ने भारत के प्रमुख क्षेत्रों में निवेश बढ़ाने में रुचि व्यक्त की है। तो इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा कि भारत और कतर का व्यापार टारगेट रखा गया 2030 तक बढ़ाकर कितना किया जाए? 28 अरब डॉलर। और वर्तमान में कितना है दोनों का व्यापार? 14 अरब डॉलर के आसपास। देखिए, कतर की बात करेंगे। कतर की कैपिटल है दोहा। कतर की करेंसी है कतरी रियाल। कतर के प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम अल थानी। और कतर की पॉपुलेशन है 26.6 लाख। मतलब बहुत कम जनसंख्या है। अगर इंडियन और दूसरे विदेशी लोग कतर में ना रहे तो कतर आपको खाली खाली दिखाई देगा। तो खाली 26.5 लाख के आसपास जो कतर की जनसंख्या है, उतना तो हमारे एक ज़िले में होते हैं उत्तर प्रदेश के।
और पांचवा कि थाई पूसम त्यौहार मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो देखिए थाई पूसम त्यौहार को तमिलनाडु में सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन केवल ये एक जगह सेलिब्रेट किया जाने वाला त्यौहार नहीं है। मतलब स्पेशली ये थाई पूसम तमिलनाडु में सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन ये भारत के विभिन्न क्षेत्रों और पूरी दुनिया में कई सारे देशों में सेलिब्रेट किया जाता है। इसको थोड़ा सा बारे में इसमें डिटेल में जान लें। देखिए जो थाई पूसम है इसका नाम तमिल महीने थाई और तारे पूसम से लिया गया है। और आपको बता दें ये युद्ध विजय और ज्ञान के हिंदू देवता भगवान मुरुगन को समर्पित है। इस दिन देवी पार्वती ने भगवान मुरुगन को राक्षस सुपर पद्मन को पराजित करने के लिए दिव्य भाला यानी कि वेल प्रदान किया था। और यह त्यौहार तमिल महीने थाई की पूर्णिमा के दिन माना जाता है। देखिए तमिलनाडु, श्रीलंका, सिंगापुर, मलेशिया और अन्य देशों में इस त्यौहार को जो तमिल समुदाय हैं इसे मनाते हैं। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय रोग वर्गीकरण 2025 संस्करण को जारी किया। देखिए बीमारियों से संबंधित एक ही संगठन है जिसका नाम है विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो इसी ने जो है अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय रोग वर्गीकरण 2025 संस्करण जारी किया है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जो ये अंतर्राष्ट्रीय रोग वर्गीकरण है इसका 11वां संशोधित संस्करण 2025 को जारी किया है हाल ही में। आईसीडी की बात करें यानी कि अंतर्राष्ट्रीय रोग वर्गीकरण की बात करें तो आईसीडी का उपयोग दुनिया भर में बीमारियों और मृत्यु के कारणों, विस्तार और परिणामों को समझने के लिए किया जाता है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। और विश्व स्वास्थ्य संगठन के डायरेक्टर जनरल हैं टेड्रोस अडनॉम। सातवां प्रश्न है कि इन स्पेस के द्वारा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी कंपनियों के समर्थन के लिए शुरू की गई पहल का क्या नाम है। तो देखिए इन स्पेस के द्वारा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी कंपनियों के समर्थन के लिए शुरू की गई जो पहल है इसका नाम है टेक्नोलॉजी एडाप्शन फंड। देखिए भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र ने निजी क्षेत्र में अंतरिक्ष नवाचार को बढ़ावा देने के लिए टेक्नोलॉजी एडाप्शन फंड की शुरुआत की है। और इन स्पेस जो है ये आपका अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त एजेंसी है जो कि निजी भागीदारी को प्रोत्साहन देता है। इसको नोट कर लीजिएगा। इन स्पेस का मतलब हो गया भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र, ठीक है। और अगला प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय, थोड़ा सा इतिहास भी जान लेते हैं एक आध प्रश्न का। देखिए नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो कुमारगुप्त ने इसकी स्थापना की थी। और कुमारगुप्त प्रथम ने इसकी स्थापना की थी, प्रथम द्वितीय कई सारे हैं, याद रखिएगा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त सम्राट कुमारगुप्त प्रथम ने की थी और कुमारगुप्त ने महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की थी। आपको बता दें नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 427 ईस्वी में हुई थी। ये विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म के अध्ययन और शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। लेकिन नालंदा के बारे में और ये चीज़ नहीं जानते होंगे आप कि नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म के अलावा संस्कृत, वेद, गणित, खगोलशास्त्र, तर्कशास्त्र, चिकित्सा और अन्य विषयों का भी शिक्षा दिया जाता था। और नवा प्रश्न है किस राज्य सरकार ने वन्यजीव अपराधों को रोकने के लिए गरुड़ाक्षी ऑनलाइन FIR प्रणाली शुरू की है। तो देखिए जो गरुड़ाक्षी ऑनलाइन FIR प्रणाली है इसको कर्नाटक की सरकार ने शुरू किया है। गरुड़ाक्षी जनता को मोबाइल फ़ोन या ईमेल के माध्यम से वन अपराधी की शिकायत दर्ज कराने की सुविधा देता है। ये प्रणाली पुलिस विभाग की FIR प्रणाली के समान है। इसे भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट के सहयोग से विकसित किया गया है। 10वां की हाल ही में खबरों में देखा गया भरतपुझा नदी किन राज्यों से होकर बहता है। तो देखिए जो भरतपुझा नदी है यह तमिलनाडु और केरल से होकर बहती है। और अभी हाल ही में भरतपुझा नदी में 4 लोगों का एक परिवार डूब गया, इसलिए यह नदी चर्चा में थी। देखिए भरतपुझा केरल की दूसरी सबसे लंबी नदी है और ये 209 किलोमीटर बहती है केरल में। भरतपुझा नदी तमिलनाडु और केरल राज्यों से होकर बहती है, याद रखिएगा। इसे नीला नदी या पोनानी नदी के नाम से भी जाना जाता है। भरतपुझा का उद्गम तमिलनाडु के पश्चिमी घाट के अन्नामलाई पर्वत में होता है, याद रखिएगा। तो इसी प्रश्न के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। आप लोग वीडियो को अधिक से शेयर कीजिए। कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर किया कीजिए कि वीडियो कैसा लगा, ताकि मुझे अच्छा लगे। और मैं थोड़ा सा देखिए बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, रात में जगना पड़ता है 2 से 6। तो आप लोग जो है मेहनत से इसको लाइक करके शेयर करिए, सब्सक्राइब करवाइए चैनल को ताकि संख्या बढ़ती रहे। थैंक यू।